और अब अगले विश्लेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, मैं गीत वहां के गाता हूं। ये मशहूर गाना वर्ष 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का है। इस गाने को मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार पर फिल्माया गया है और इस गाने के जरिए मनोज कुमार ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की न केवल तारीफ की है बल्कि उस पर गर्व किया है। और ऐसा ही कुछ 50 साल बाद फिर से हिंदुस्तान में हो रहा है और यही हमारा आज का विश्लेषण है। पीएम मोदी आज केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके चेहरे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और एक विशेष पोशाक भी में वो थे। अभी आप पीएम मोदी की 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर केदारनाथ की है, दूसरी बद्रीनाथ की है और तीसरी तस्वीर माना की है। इन तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि पीएम मोदी बार बार उस सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तार से दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, जिस पर कुछ वर्ष पहले चर्चा करने से भी देश के बड़े बड़े नेता डरते थे। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ आज ही हो रहा है, बल्कि बीते 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धर्म और आस्था को दिखाने और बताने में कभी भी कोई झिझक नहीं की है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल, काशी जैसे देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर एक आम भक्त की तरह पूरे भक्ति भाव से पूजा करके प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते हिंदुस्तान का साफ संकेत दे दिया है, जिसके केंद्र में भारतीय संस्कृति है और इसलिए लगातार कई मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता के बजाय अपने देश की धर्म परायण संस्कृति पर ज्यादा भरोसा जताया और आज प्रधानमंत्री मोदी सदियों पुरानी सभ्यता संस्कृति जो पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध और गौरवशाली है, उसे न केवल फिर से स्थापित कर रहे हैं बल्कि उसको नई पहचान भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनका केदारनाथ का ये 6ठा और बद्रीनाथ का दूसरा दौरा है। केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने भोलेनाथ की पूजा की, साथ ही केदारनाथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का भी शिलान्यास किया। जब भगवान का श्रृंगार होता है केदारनाथ में प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी गए, साथ ही केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ गए और वहां भी पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे से अब जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है, नई ऊर्जा से ओजस
केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर माणा गांव पहुंचे। माणा गांव भारत चीन सीमा पर देश का आखिरी गांव है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में एक भक्त की तरह पहुंचे और पूजा अर्चना करके भारतीय सभ्यता संस्कृति का जय जयकार किया, वहीं दूसरी तरफ वो माणा गांव में एक राष्ट्र सेवक की तरह पहुंचे और बॉर्डर की तरह करीब रहकर जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री पहली बार माणा गांव आए। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो सोच रही है उनकी, उसको विस्तार से उन्होंने बताया। आज आपको ये सुनना चाहिए क्योंकि ये मुद्दा हिंदुस्तान की गौरवशाली विरासत से जुड़ी है। मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं थकते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था स्थलों पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। यह अन्याय था कि नहीं था भाइयों? यह अन्याय था कि नहीं था? ये जवाब आपका नहीं है, ये जवाब 130 करोड़ देशवासियों का है। और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की भगवान शिव में गहरी आस्था है और अक्सर प्रधानमंत्री देश के अलग अलग कोने में स्थित भोलेनाथ की विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। बीते 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के धार्मिक आस्था से जुड़े हजारों तस्वीरें आपने देखी होंगी। काशी विश्वनाथ से लेकर महाकाल तक, वैद्यनाथ धाम से लेकर केदारनाथ तक प्रधानमंत्री भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने मंदिरों की शोभा बढ़ाने की भी पूरी उसमें ताकत उन्होंने झोंक दी। काशी विश्वनाथ और उज्जैन का श्री महाकाल कॉरिडोर इसका उदाहरण भी है। हालांकि देश का एक सिलेक्टिव जमात प्रधानमंत्री की पूजा को लेकर हमेशा उन पर निशाना साधता रहा है और धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश भी उन्होंने की है। लेकिन इससे प्रधानमंत्री की आस्था में ना तो कभी कोई कमी आई और ना ही उनके फैसले बदले, और यही होना भी चाहिए। आप जब अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे?
आप सोचिए, आज से कुछ वर्ष पहले देश के बड़े धार्मिक केंद्रों की हालत क्या थी, मंदिरों की स्थिति कैसी थी। दरअसल देश के अधिकांश नेताओं के लिए मंदिरों में पूजा पाठ करना, त्रिपुंड लगाना, रुद्राक्ष पहनना उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, ये वाली सोच थी, ये मानसिकता थी, क्योंकि उनकी राजनीति एक धर्म विशेष के वोट बैंक पर टिकी हुई थी। लेकिन वर्ष 2014 के बाद यह ट्रेंड तेजी से बदला। अब देश का हर नेता खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताने में जुटा है, इसलिए चुनाव के समय अक्सर वो रुद्राक्ष पहने दिखेंगे, मंदिरों में पूजा भी करते नजर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मामले में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। चुनाव हो या ना हो, अक्सर वो मंदिरों में पूजा पाठ करते आपको नजर आ जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में जो ड्रेस पहनी वो भी खास थी, और प्रधानमंत्री ने जो ड्रेस पहनी उसे चोल डोरा कहा जाता है। ये ड्रेस हिमाचल प्रदेश की पहचान है। यानी प्रधानमंत्री ने जो ड्रेस पहनी थी उसे उन्हें चंबा में महिलाओं ने उपहार के तौर पर दिया था, और ये ड्रेस हाल ही में हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री ने महिलाओं से यह वायदा किया था कि जब वो किसी भी ठंडी जगह पर जाएंगे तो इसे पहनेंगे, और आज उन्होंने ये वचन भी निभाया। वैसे प्रधानमंत्री ने इस ड्रेस के जरिए हिमाचल के लोगों के साथ खुद को जोड़ने की भी कोशिश की है, और इसके चुनावी मायने भी हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और 12 नवंबर को यहां मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसलिए ये ड्रेस जो है, जो उन्होंने आज पहना, उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं।